हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योग विद विजया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको यूटीआई की प्रॉब्लम के बारे में कुछ योगाभ्यास और कुछ प्राणायाम करके दिखाऊंगी। अक्सर महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम। तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए हमको कुछ आसन प्राणायाम करने हैं। गोमुख आसन है ये। आप गोमुख आसन कीजिए, इससे बहुत लाभ होता है। इसमें आपको पैर के ऊपर पैर रख के बैठना है और एक पैर के ऊपर अपने हिप को रखना है और पीछे जो दोनों हाथों को पकड़ना है। जो पैर नीचे होता है वो हाथ पीछे जाता है, जो पैर ऊपर होता है वो हाथ ऊपर से जाता है। पीछे दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करें और एक एक एड़ी की ओर बैठ जाएं। हाथों का ध्यान रखें, जो हाथ ऊपर होता है वो हाथ पीछे जाता है ऊपर से, जो पैर नीचे होता है वो पीछे जाता है हाथ। दोनों हाथों को पकड़ लें और ऊपर की साइड देखें। इसे बोलते हैं गोमुख आसन, जो बहुत ही लाभप्रद होता है। इसको आप 5 से 10 बार करें। 5 से 10 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। अब है अर्धमत्स्येन आसन। अर्धमत्स्येन आसन में वैसे ही बैठना है जैसे अभी गोमुख आसन में बैठे थे आप। जो पैर नीचे है बस उस हाथ से क्रॉस करके लाके दूसरे पैर को पकड़ना है और जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा और जो हाथ पीछे गया है उसी साइड को हमको देखना होता है और गहरी गहरी सांसें लेनी होती हैं। ये होता है अर्धमत्स्येन आसन। ये भी हमारा यूरिन की समस्या में बहुत लाभप्रद होता है। इसको भी अवश्य करें। इसके बाद हम तीसरा करेंगे वक्रासन। वक्रासन में राइट पैर को मोड़ लेते हैं, राइट साइड देखते हैं, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ने की कोशिश करते हैं। पकड़ा जाता है ठीक है, नहीं तो जितना भी हाथ जाए उसको पेट दब जाता है इससे पूरा। तो इसको जो है करना है, भले ही आपका हाथ टच ना हो तो भी आपको करना है। इन्हें कम से कम 5 से 10 बार, दिन में 2 बार तो करना ही करना है, तभी ये लाभप्रद है। 5 से 10 बार अवश्य करें इनको, सुबह शाम। बहुत लाभप्रद आसन है ये। अब है शशकासन। शशकासन में सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। हथेली और माथे को जितनी देर तक आप ज़मीन पर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसमें काफ़ी रुक सकते हैं, इसमें आप जितना रुकना चाहें। ज़्यादा रुकने पर ज़्यादा लाभ मिलता है, कम रुकने पर कम लाभ मिलता है। जैसे आगे मैं झुकी हूँ, इसमें अगर आप ज़्यादा देर तक रुक पाएँ तो कोशिश करें ज़्यादा देर तक रुकने की। और इसको भी 5 से 10 बार अवश्य करें। शशकासन बहुत लाभप्रद आसन है, ये बहुत लाभकारी है। ये यूटीआई में बहुत ही लाभकारी आसन। इसको भी अवश्य ही करना है प्रतिदिन, दिन में 2 बार आप इस आसन को करें तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे अब योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन में आप पालथी मार लीजिए, जिस भी आसन में आपको सुविधा हो, और लेफ़्ट हैंड को नाभि के सेंटर में रखेंगे और राइट को उसके ऊपर। सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे को आएंगे। ऊपर की ओर देखना है, पूरा पेट आपका दब जाएगा। पूरे पेट को आप दबा लें। आसन आपके अपने हिसाब से लगा लें। पालथी मार के बैठ जाएं, सीधासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, जिसमें आपको सुविधा हो उस आसन में बैठें। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी होती है। इसको भी आप 5 से 10 बार तो अवश्य ही करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलने वाला है। जब भी आप कोई आसन करें उसके बाद 10 बार गहरी गहरी सांसें अवश्य ले लें। एक तो रेस्ट हो जाता है, ऊपर से आपका बॉडी एकदम नॉर्मल हो जाती है। बीच में रेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी होता है। प्राणायाम ऐसा ना करें कि आप थक जाएं, बहुत आराम आराम से करें, वो लाभप्रद होता है आपको। इसके बाद हम लोग करेंगे मरकट आसन का जो तीसरा पोज होता है ना, वो वाला पोज करेंगे। सीधे लेट जाएंगे, अपनी चेस्ट के अगल बगल अपने हाथों को फैला लेंगे, राइट पैर को उठाएंगे और लेफ़्ट साइड ले जाएंगे दूसरे हाथ के पास। राइट पैर को लेफ़्ट हाथ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैर एकदम सीधा रखेंगे और देखेंगे अपोजिट साइड। वो पैर आप सीधा कर लेंगे। अब लेफ़्ट पैर को उठाएंगे और राइट हाथ के पास लाएंगे।
हर आसन करने के बाद 2 गहरी सांसें ले लें। अब इसको ले जाएंगे लेफ़्ट साइड। दूसरा पैर एकदम सीधा होना चाहिए और आपकी गर्दन अपोजिट साइड होनी चाहिए, मतलब कि राइट साइड। अगर आपका पैर राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड गर्दन, अगर पैर लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड गर्दन। इसको भी कम से कम 10 बार अवश्य करें। जितना आप ज़्यादा करेंगे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन थका के नहीं करना शरीर को कि आप थक जाएं और कर रहे हैं। अगर आपको बीच में थकान होती है तो आप रेस्ट अवश्य करें। सीधे लेट के गहरी सांसें लें, पेट के बल लेट के गहरी सांसें लें, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है उस प्रकार आप आराम कर सकते हैं। लेकिन आराम करना भी आवश्यक है। आराम आराम से करना है इसको। लेफ़्ट पैर को उठा के राइट हाथ पे, राइट पैर को उठा के लेफ़्ट हाथ पे और गर्दन को अपोजिट साइड ले जाना है। बहुत सिंपल आसन है, कोई भी इसमें कठिन आसन नहीं है और इन आसनों को हर कोई कर सकता है। ये ऐसा भी नहीं है कि कठिन आसन है कि कुछ लोग नहीं कर सकते। हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं इस आसन को, सब लोग कर सकते हैं। और उसके बाद 10 बार आप गहरी गहरी सांसें अवश्य लें। सीधे लेट के हाथ आसमान की ओर खोल के हथेलियों को आप गहरी गहरी सांसें तो अवश्य ही लें। इसके बाद हम आ जाएंगे पेट के बल। एक आसन हम करेंगे पेट के बल का। आप दोनों हाथों को अपने कंधे के आसपास रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। भुजंग आसन बोलते हैं इसको। ये भी लाभप्रद है यूरिन की प्रॉब्लम में। सांस भरते ऊपर की ओर जाना है, कम से कम 10 बार। आराम आराम से इस योगाभ्यास को भी ज़रूर करें। आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। टाइम लगता है लाभ होने में, लेकिन अवश्य लाभ होगा। आप इन आसन को अवश्य करें। अपनी साइड बाई साइड दवाई खाते रहें, लेकिन जो बार बार ये समस्या हो जाती है उससे निजात पाएंगे आप अगर आप इन योगाभ्यास को रेगुलर करेंगे, 2 टाइम करेंगे तो अवश्य करें। देखिए ये बाल निद्रा आसन है, इसमें भी आप आराम कर सकते हैं। इसमें लेफ़्ट साइड का हाथ और पैर को मोड़ के रखना है, राइट साइड का पैर सीधा रखना है, राइट साइड का हाथ सीधा रखना है। हमें अपने जो है हार्ट को नहीं दबाना। लेफ़्ट साइड हार्ट होता है उसकी तरफ मत दबाओ। जब भी अपने आसन से उठो हमेशा लेफ़्ट साइड से उठो। जब भी आप बिस्तर से मॉर्निंग में उठते हैं तो लेफ़्ट साइड से उठना चाहिए। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जब भी आप उठें तो लेफ़्ट साइड से ही उठना चाहिए। अब देखिए आप शुरू की 2 उंगलियाँ दबा के अंगूठे से बैठ जाएंगे अपान मुद्रा में। यूटीआई में बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। और कपालभाति करेंगे। कम से कम कपालभाति हमको आधा घंटा करना चाहिए। 10 मिनट से शुरू करें और बढ़ा के धीरे धीरे आधा घंटा कर लें। कपालभाति का आपको पता है कि सांस लेनी है, सांस को नासिका से बाहर छोड़ना है, सांस को लेना नहीं है, केवल छोड़ना होता है। तो इसको आधा घंटा करेंगे तो बहुत लाभ मिलता है। शुरू में पेट में दर्द होता है, नाभि के आसपास दर्द होता है, तो 1 हफ्ते तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। 10 मिनट से बाद में बढ़ाकर इसको आधा घंटा कर लें। पहले दिन 5 मिनट कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी बहुत लाभप्रद है। हाथ की पोजीशन वही रहेगी अपान मुद्रा। शुरू की दोनों उंगलियां आप अंगूठे से दबा के रखेंगे, बाकी की 2 उंगलियों को सामने की ओर रखेंगे और राइट से सांस लेके लेफ़्ट से छोड़ेंगे, लेफ़्ट से सांस लेके राइट से छोड़ेंगे। ये क्रम रहेगा इसका। जब आप इसका अनुलोम विलोम का एंड करेंगे तो आप सांस को लेफ़्ट से ही छोड़ेंगे। सांस जब भी शुरू करें अनुलोम विलोम में लेफ़्ट से शुरू करें और लेफ़्ट से ही छोड़ें। ये इसका रूल है, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसलिए आप जो है लेफ़्ट से सांस शुरू करें और लेफ़्ट से सांस को जब छोड़ें तो विश्राम करें। ये 2 प्राणायाम भी आपको अवश्य ही करने हैं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। ओम।